औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 1.5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर हम इसको रीड करें तो उसने हमें क्वेश्चन में कहा डिटरमाइन करो वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी हमारे पास एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, दो पार्ट्स हैं और इन दो पार्ट्स के अंदर उसने हमें बोला है कि मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी ये दो मैट्रिसेस हैं तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, इसमें बताएंगे कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं और फिर ये करके दिखाएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। अब बात यहाँ पे ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अगर इस बात को आप समझ लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने कैसे देखना होता है तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी इसको लिख के समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जो हमने बातें पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास है वो क्या होता है, वो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। मतलब अगर हमारे पास ये A है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ये। इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ अगर हम नंबर्स की बात करें तो अगर हमारे पास एक नंबर 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5। हमें पता है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ना कि डिवाइड की फॉर्म में। 1/a हम मैट्रिक्स के अंदर नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैंने आपको ये वाली बात समझाई। अगर यहाँ पे देखें तो 5 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/5। अगर हमारे पास एक नंबर है 1/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5। यानी कि हमारे पास अगर चले इस तरह कर लेते हैं 2/3। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो ये क्या बन जाएगा, 3/2। यानी कि इनवर्स का मतलब है उलट वैल्यू, मल्टीप्लाई में उलट वैल्यू। यानी ये यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 3/2। अगर हम इसको सॉल्व करें 2/3 मल्टीप्लाई करने, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये देखें ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर क्या आएगा, यानी आंसर क्या आएगा, 1। अगर इसको भी सॉल्व करके देखें तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इससे कैंसिल, तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमें उसने कहा कि मुझे बताओ, चेक करके बताओ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें हमने यहाँ पे दोनों को क्या किया है, मल्टीप्लाई। ये देखिए इसको भी मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सारा कुछ कैंसिल हो जाता है और सिर्फ रिमेनिंग आंसर आता है 1। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आंसर 1 ना आए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब आप बात करेंगे सर कि मैट्रिसेस में 1 कैसे आ सकता है, मैट्रिसेस में तो 1 आता ही नहीं। तो याद रखिएगा मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है I, इसे हम कहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें नंबर्स आते थे 1 0 0 1 या 3/3 ऑर्डर भी हो सकता था। मगर यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स क्वेश्चन में 2/2 का है तो इसलिए मैंने 2/2 की बात की। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यानी अगर हम मुझसे पूछ लें कि मुझे बताओ कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, हम इसको कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है और उसने हमें बोला है कि मुझे बताओ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं।
तो सॉल्व करके देखते हैं। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 5 4 7 और मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 -5 -4 एंड 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -5, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 इंटू 7, 7 इंटू -4, 4 इंटू -5, 7 इंटू 3। तो यहाँ पे देखें तो 7 3 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 20, 3 5 -15 प्लस 3 5 15, 4 7 28 प्लस माइनस माइनस 4 7 28, 4 5 -20 और 7 3 21। अब हम देखें इसको तो 21 में से अगर 20 माइनस करें तो 1 आता है, ये कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये 21 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास आता है 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 0 0 1 जो कि क्या है i के बराबर यानी आइडेंटिटी हम कहेंगे। सो इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पे और पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो 1 2 2 3 एंड दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास -3 2 2 माइनस का 1। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। 1 2 2 3 और एक मैट्रिक्स है -3 2 2 और माइनस का 1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू माइनस का 1, ये प्लस इधर में यह देगा -3 2 2 4 2 1 2 -2 1 2 3 2 6 प्लस 6 2 2 4 -3 1 3, यह देगा 4 -3। तो कितना आता है हमारे पास 1, कैंसल तो 0 आ जाएगा, ये भी कैंसल तो 0 आ जाएगा और 4 -3 हमारे पास आता है 1। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये दोनों का आंसर जो है, इन दोनों का मल्टीपल वो क्या आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे? सो इट इज multiplicative inverse of each other। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 और 2। बस इसमें हमने ये बात बतानी थी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको अगर हम देखते हैं बुक से, सवाल है इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स, B भी एक मैट्रिक्स है और D भी एक मैट्रिक्स है, तो वेरीफाई करना है कि ये और ये आपस में क्या है बराबर और इधर ये दोनों आपस में बराबर।
तो सॉल्व करके देखते हैं पार्ट 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, जो उसने कह दिया है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब हमें जिन बातों का पता होना चाहिए वो क्या है। अगर हम सवाल पे थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी तो हैं, मगर ए बी का इनवर्स नहीं है। तो जब हमने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है तो हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स एक फॉर्मूला के जरिए फाइंड करते हैं, जो कि क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ वही मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास ना तो ए बी मौजूद है जिसकी मदद से हम डिटर्मिनेंट निकाल लें और जिसकी मदद से हम एडजॉइंट निकाल लें। तो हमारे पास पहले ए बी मौजूद नहीं है, तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू है 4 0 -1 एंड 2 और बी की वैल्यू है -4 -2 1 एंड -1। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1, 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -4 और 2 इंटू 1, -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। तो 4 4 जार माइनस का 16 और 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 4 2 जार -8 और 1 0 0 आ जाएगा। 4 1 जार 4, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा। 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस -2 आ जाएगा। -16 -8 4 प्लस 2 6 और ये कैंसिल तो 0 और ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हमें ए बी तो मिल गया, अब हमें ये पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है ताकि हम देख सकें कि ये आगे पॉसिबल है या नहीं। तो हम पहले इसका फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइंस और यहाँ भी -16 -8 6 और 0 में भी स्ट्रेट लाइंस। इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में आता है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -8 इंटू 6 ये 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 8 6 आर 48 और ये आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट 48। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो हमने ए बी फाइंड किया है उसी को हम देखते हैं, इन दोनों की जगह बदल देते हैं। ये 0 और ये माइनस का 16, इन दोनों के साइन बदल देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें दो चीजें मिल गई, एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी। तो हम ए पी इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी करेंगे और ए बी का डिटर्मिनेंट लिख देंगे। तो पहली बात यहाँ पे हम लिख देंगे एडजॉइंट, जो कि है 0 8 -6 और माइनस का 16 और ए बी का इनवर्स मैंने कहा था आपने यहाँ पे लिखना है, डिटर्मिनेंट सॉरी। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा डिवाइड करवा लेते हैं। 48 8 डिवाइडेड बाय 48 -6 डिवाइडेड बाय 48 और -16 डिवाइडेड बाय 48। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय 48 तो 0, 8 6 आर तो 1 बाय 6, 6 8 आर तो माइनस 1 बाय 8 और अगर हम 16 डिवाइडेड बाय 48 करें तो ये हमारे पास आता है 1/3, यानी 16 को 3 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो ये हमारे पास आ गया ए बी का इनवर्स। अब अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, जो कि हमारे पास है बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो हमारे पास ना बी इनवर्स है ना ही ए इनवर्स है। तो पहले हम बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे, जो कि क्या आएगा एडजॉइंट
ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो बी की वैल्यू हमारे पास है -4 -2 1 -1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -1 माइनस फॉर्मूला का, और 1 इंटू -2, तो माइनस माइनस +4 माइनस माइनस +2 1 2, तो ये आ जाएगा 6। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, इन दोनों की जगह बदल देंगे और इन दोनों के साइन, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम बात करते हैं ए की, तो ए का भी हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट चाहिए ए का। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 4, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट लगानी है, 4 0 -1 एंड 2। 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू -1, तो 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 0 और ये आ जाएगा 8। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि क्या आएगा, इन दोनों की जगह बदल देने से 2 4, और इसका साइन बदले तो यही है और इसका साइन बदले तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें बी की इनवर्स की वैल्यू भी पता है और ए इनवर्स की वैल्यू भी पता है। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये 1/8 और ये साथ में 2 0 1 एंड 4, और बी इनवर्स की वैल्यू हमने नहीं लिखी थी, चलो इसको भी वहां पर लिख लेते हैं। तो बी इनवर्स की वैल्यू थी हमारे पास 1/6 -1 2 -1 -4। अब ये बी इनवर्स और ए इनवर्स को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो देखते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, तो सबसे पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/6 -1 2 -1 -4, और यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यूज अगर हमने अंदर डिवाइड करवाई होती तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 1 1 और 4 6 आर 48, और हम इन दो मैट्रिसेस को इकट्ठा कर देंगे, ताकि हम पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लें और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको इसको अंदर डिवाइड करवा लें। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 4। ये आ जाएगा 1/48, ये आ जाएगा 2 1 2 माइनस का और ये प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो -0 और 4 2 8, ये आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस प्लस माइनस 4 1 4 1 0 0 और 4 4 -16। यहाँ पे आ जाएगा 1/48 एज इट इज, ये कैंसिल तो 0, ये आ जाएगा प्लस का 8 और ये आ जाएगा माइनस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 16। अब हम क्या करवाएंगे, अब हम करवाएंगे डिवाइड। अगर यहाँ पे हम डिवाइड करवाएं तो 0 डिवाइड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 और -16 डिवाइडेड बाय 48। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इधर ही, तो ये आ जाएगा 0 8 6 आर तो 1/6, 6 8 आर तो -1/8 और 16 3 आर तो -1/3। और अगर हम बात करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड भी यही थी, हम कह देंगे हेंस वेरीफाई दैट। आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके करना है फिर भी ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह लिख दें ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, तब भी ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, और मेरा ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। सेम यही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का है, तो उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। उसमें सिर्फ डी और ए के साथ उसने हमें क्वेश्चन दे दिया, तो उसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पार्ट 2 है हमारे पास
हमारे पास है पार्ट 2 जो कि है डी ए इनवर्स और ए इनवर्स डी इनवर्स। तो सबसे पहली बात हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखने तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे भी करें तो कोई इशू नहीं है। डी इनवर्स की बात करें, डी ए इनवर्स की बात करें तो पहले हमें डी ए फाइंड करना पड़ेगा जो कि डी की वैल्यू है 3 1 -1 -2 और 2, और ए की वैल्यू है 4 0 -1 एंड 2। तो अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ये जाएगा प्लस का 12 और -1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 और प्लस 2 1 2, -4 2 8 -2 1 2, और ये आ जाएगा -0 और प्लस 2 2 4। अब हम अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 11, ये आ जाता है 2, ये आ जाता है माइनस का 10 और ये आ जाता है 4। अब हमें दो बातें इसका पता होना चाहिए, वो क्या है कि डी ए जो इन्वर्स होता है, होल इन्वर्स, वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। तो हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डी ए का डिटर्मिनेंट जो हमने वैल्यूज लिखी हैं 11 2 -10 एंड 4, इधर लिख लेते हैं 11 इंटू 4 -2 इंटू -10, ये देगा 44 माइनस माइनस प्लस 2 10 20, ये आ जाएगा 66। अब अगर हम देखें तो हमें एडजॉइंट भी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ डी, तो इन दोनों की जगह बदल देते हैं और इसके साइन बदल देते हैं। अब हमने लिखना है इसको डी ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी ए और डी ए का डिटर्मिनेंट, तो हम पहले लिखेंगे 1/66 और यहाँ पे लिख देंगे 4 -2 10 और 11। तो 4 डिवाइड बाय 66, -2 डिवाइडेड बाय 66, 10 डिवाइड बाय 66 और 11 डिवाइडेड बाय 66। तो अगर हम बात करें 4 डिवाइडेड बाय 66 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/33, और अगर हम बात करें 66 डिवाइड बाय 2 की, सॉरी 2 डिवाइड बाय 66 की, तो ये आ जाएगा -1/33। अगर हम बात करें 10 डिवाइडेड बाय 66, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 33, और 11 6000 होता है तो 1/6 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट साइड की, तो हमारे पास ए इनवर्स और डी इनवर्स चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब पहले हम फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट, जो कि हम निकाल सकते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है 4 0 -1 एंड 2। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूला का 0 इंटू -1, 4 2 8 -0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमें एडजॉइंट भी चाहिए, तो एडजॉइंट भी लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों की जगह बदल देनी है 2 4 और इन दोनों के साइन, तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास।
अब हमने लिखना है ए इनवर्स को, तो ए इनवर्स लिखेंगे 1/8 इंटू 2 0 1 और 4। अब हम बात करते हैं डी इनवर्स की, तो डी इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, पहले लिख लेते हैं, और 1 इंटू -2 तो 6 माइनस माइनस प्लस 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा 8। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट, हम लिख देंगे 1/8 और साथ में एडजॉइंट की वैल्यू है 3, और इसका हमने एडजॉइंट अभी लिखा ही नहीं है, इसको पहले एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू 2 3 -1 एंड 2। अब हम इसको लिख देंगे डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी, हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया डी इनवर्स ऑफ डी। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह है कि हमने ए इनवर्स और डी इनवर्स इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास है 1/8 2014, और इसकी वैल्यू है 1/8 2 -1 2 एंड 3। हम इसको लिखेंगे 1/64, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये लिख देंगे कुछ इस तरह, और ये आ जाएगा 2 -1 2 एंड 3। अब हम 1/64 को एज इट इज रहने देंगे, 2 इंटू 2 करेंगे प्लस 0 इंटू 2, 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, 1 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0, 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 0 -1 प्लस 4 3 ज़ा 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/64, 4 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। डिवाइड करवाएं 4/64 -2/64, 10/64, 11/64। तो अगर हम बात करें 4 डिवाइड बाय 64 की, तो हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाय 16। अगर हम बात करें 2 की, तो 32 आता है हमारे पास 1/32 माइनस में। अगर हम बात करें 10 डिवाइड बाय 64 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 32, और 11 डिवाइडेड बाय 64 अगर हम करें तो ये 11 डिवाइडेड बाय 64 ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी एरर वो देख लें कि हमने यहाँ पे 44 प्लस 20 किया तो ये 64 आता है, ये रहेगा 64, इसे करेक्ट कर लें लेफ्ट साइड में, और यही 64 यहाँ पे आएगा और इसी 64 से हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें 4/64, तो ये भी सेम है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अलग से लिख लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 64 आता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 16। इसके बाद
यहाँ पे अगर देखें -2/64 तो ये हमारे पास आता है -1/32 और 10/64 हमारे पास आता है 5/32 और यहाँ पे आएगा 11/64 ही। ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। हम कहेंगे हेंस वेरीफाई दैट, लेफ्ट हैंड साइड लिखना चाहते हैं वो लिख लें, या आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख लें कि हमारे पास दोनों साइडें क्या आ गई, इक्वल, वेरीफाई हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये सीखा कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख सकते हैं कि एक दूसरे का है या नहीं, एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा वो भी हमने सीखा, कब नहीं होगा, जब हमारे पास आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा। और इसमें हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज हो और उनका इनवर्स हो, याद रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है, वो आपको लिख देगा कि डी ए का होल इनवर्स बराबर होगा किसके, ए इनवर्स और डी इनवर्स, यानी इनका हमने ऑर्डर बदल के अलग अलग इनवर्स कर देना है, क्योंकि हमने पिछले में भी एक सवाल देखा था जिसमें ट्रांसपोज वाला काम था, तो इसमें वो भी एक एमसीक्यूज है इम्पोर्टेंट और ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1.6 को, जो जिसमें 2 मेथड्स हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।